भादों के महीने में हलछठी मनाई जाती, खष्टी कहते। कृष्ण पक्ष के लगते हुए भादों के कृष्ण पक्ष के हलछठी के दिन बलराम का जन्म हुआ था। तो वो हल उनका शस्त्र है, इसलिए हलछठी मनाई जाती है। हल का कोई चीज़ जोता नहीं खाया जाता। तो आज हम बलराम के जन्म के बारे में यह कथा आपको सुना रही हूँ। कहानी नंबर 4 है। तो मथुरा नगरी में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था अग्रसेन। अग्रसेन महाराज के कोई संतान नहीं थी, न लड़का न लड़की। और उनके भाई के एक पुत्री थी, देवकी। उन्हें भी कोई लड़का लड़की नहीं था। तो महाराजा अपने पुत्री के समान ही उसका पालन आदर सत्कार करते थे। और कंस उनका पुत्र एक दिन महारानी बगीचा में घूमने गई थी, अग्रसेन की पत्नी अपनी दासी के संग। तो दासी वहाँ रुकी रही, बोली हम और अंदर बढ़ के देख लें वहाँ क्या है। तो घूम के बगीचा में देख रही थी, कोई काल निश्चर उन्हें हरण कर ले गया। और वो कांपती हुई आई, कुछ कह न सके दासी से, न राजा से, न कुछ। वो कंस का जन्म हुआ। अग्रसेन उनके पिता न थे, राक्षस, वही राक्षस उसका पिता था कंस का। पर राजा के संतान नहीं थी। जब लड़का हुआ तो खुशी मनाई गई, उन्हीं का पुत्र माना जाने लगा। ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा तो दुराचारी का पुत्र दुराचारी ही हुआ। वो अन्याय करने लगा, सारा उत्रस्त हो गया राजकाज, और सबको आफत ऐसे दंड देने लगा। और देवकी का बड़ा लालन पालन करता था, अपनी सगी बहन से ज़्यादा देवकी का लाड़ करता था। तो एक दिन अग्रसेन कहे कंस से कि भाई देवकी ब्याह योग हो गई हैं, हमारे भाई की पुत्री हैं, अब यह विवाह करना हमारी जिम्मेवारी है। अच्छा सुयोग वर हो देवकी के अनुसार तो उसके ब्याह कर दिया जाए। तो ढूंढा गया तो हुआ कि वासुदेव से इनका ब्याह कर दिया। क्योंकि वासुदेव के कई स्त्रियां थी, उनमें एक प्रसिद्ध है रोहिणी भी उनकी स्त्री थी। वो कहते हैं कि वासुदेव के 60 पत्नियां हैं, अब ऐसा कहा गया है कहानी में। पर रोहिणी तो थी, जिस समय देवकी का विवाह हुआ तो रोहिणी उनकी पत्नी थी। रोहिणी को भी बच्चा नहीं था। तो वासुदेव ने विवाह कर लिया, क्योंकि कंस के मित्र थे, बहुत मित्रता थी कंस से। तो कंस के आग्रह से वो तैयार हो गए उसकी बहन के विवाह करने के लिए। बड़े धूमधाम से वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ। कंस अपने हाथों से रथ सजाया और कहा नौकर चाकर रथ नहीं ले जाएंगे, रथमान रथ नहीं, अपनी बहन का रथ मैं खुद चला के इसके घर तक पहुंचाऊंगा। तो सब देवकी की विदाई होने लगी, सब सामान दिया गया, बहुत सा धन दिए, और कंस अपने हाथ से बैठ गया, रथमान बना, मैं रथ ले जाकर अपनी बहन के ससुराल छोड़ के आऊँगा। देवकी वासुदेव रथ में बैठे। तो अब उसी समय ज्यों ही वो रथ चलाना चाहा तो वहीं आकाशवाणी हुई कि वो कंस जिस बहन से इतना प्यार करता है उसी से 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब कंस रथ रोक दिया, उठा और तलवार निकाला कि मैं देवकी का गला काट दूंगा, मार डालूंगा। तो 8वां पुत्र कहाँ से होगा, देवकी जिंदा ही नहीं रहेंगी तो मेरी मृत्यु कहाँ से होगी। अब इतने में वासुदेव लगे हाथ पैर जोड़ने, गिड़गिड़ाने लगे, किसमें देवकी का दोष है, हे कंस इसको छोड़ दो, और हमारा भी धर्म है इसकी रक्षा करना। पहले भले मार देते, हमसे नहीं विवाही हुई थी, मेरे पति होने के नाते मुझे भी इसकी रक्षा करने का धर्म हमारा है। हम इसके 8वें गर्भ को जो भी होगा, लड़का या लड़की, मैं तुम्हें सौंप दूंगा। आप जो चाहो वो करना, चाहे मार देना चाहे छोड़ देना, पर देवकी तो तुम्हारी अपराधी नहीं है, इन्हें छोड़ दो। तो कंस ने देवकी को छोड़ दिया। फिर उसको दिमाग में आया दें न दें, देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया कि यहीं रहो, खाना पीना सब नौकर सुरक्षित रहे, दें, और कारागार में कर दिया। कुछ दिन गए, देवकी गर्भवती हुई, लड़का हुआ, और पहरेदार गए खबर दिए कि महाराज देवकी के लड़का हुआ है। आया देखा था का ऐसा सुंदर पुत्र था। वसुदेव के भी यह उम्मीद न थी, वो सोचे थे कि 8वां पुत्र मारेंगे। और बुलाया तो लेके आए, दिखाए कि लो मामा बन गए, ये तुम्हारा भांजा आया है, बहुत सुंदर है, कैसे देख रहा। देवकी पीड़ा में से अति विचलित थी, तो अच्छी तरह से मुख भी न देख पाई थी लड़का के।
वासुदेव बोले मैं दिखा के कंस को ले आ रहा हूँ। और कंस ने उठा के पटका बच्चे का प्राण निकले। काय उसी समय फिर आकाशवाणी हुई और नारद जी भी आ गए। बोले हे कंस 1 से 8 तक गनो तब भी 8 आता, और 8 से 1 तक गनो तब भी 8। पता नहीं कौन लास्ट में 8 होगा कि अंत में 8 होगा, कौन तुम्हारा काल है। वो तो भगवान की माया थी, पाप करता जाए, जब पाप बढ़े तभी तो भगवान उद्धार करने आएंगे। तो उसने पहले तो नहीं मारना चाहा था, जब नारद ने ऐसा कहा तो बच्चे को उठा के पटका, बच्चे का प्राण उड़ गया। देवकी बहुत रोई, वासुदेव रोए, क्या करें, ऐसे ऐसे उनके 6 पुत्र की मृत्यु कर दी। 6 पुत्र मर गए। तब अब का होई, बड़े उन लोग दुखी कि हमारी संतान कैसे होगी। का वासुदेव का रो नहीं देवकी, हमारा 8वां पुत्र जरूर होगा और इस कंस को जरूर मारेगा। तो एक दिन छिपे छिपाए ऋषि दुर्वासा और नारद जी उस जेल में आए और देवकी से बताया कि हे देवकी, भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो खष्टी होती है उसका व्रत करो, तुम्हारा पुत्र 8वां जरूर जीवित रहेगा। तुम इसका व्रत नियम पालन से करो, उद्धापन करो। तो देवकी ने वह व्रत किया और वो 7वां पुत्र उनके बलराम गर्भ में आए। तो थोड़े ही दिनों बीता था, ऋषि उपयोग से भगवान ने उन्हें योग माया भेजा। योग माया देवकी के गर्भ से 3-4 महीने में निकाल के ले जाके रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया उस गर्भ को। तो रोहिणी के यहाँ हर छठी के दिन बलराम हुए, तब से यह हर छठी मनाई जाती है। और 8वां पुत्र कृष्ण हुए ही, ये तो सभी कोई जानता है। और कंस को मारे भी, देवकी की हथकड़ी भी काटे, अग्रसेन के राज भी दिलाए, बहुत धर्म का कार्य किए कृष्ण, बहुत कुछ दुनिया में आए। और बलराम का जो है शस्त्र वह हल हुआ। तो उस दिन से बलराम का जन्मदिन मनाया जाने लगा। और यशोदा के पुत्र नहीं था, तो जब कृष्ण का जन्म हुआ तो यशोदा भी पुत्र रूप में कृष्ण के पाई। हालांकि कृष्ण का जन्म तो अष्टमी के हुआ था, लेकिन यह धूमधाम से मनाई जाने लगी। सब जिसको पुत्र थे तो उस दिन से यह हल छठी का व्रत अपने पुत्र के रक्षा के लिए सभी स्त्रियां करने लगी। जिनको पुत्र नहीं है उनको यह व्रत नहीं करना चाहिए, और जिनके पुत्र है उन्हें अपने पुत्र के रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में हल्की चली कोई चीज नहीं खाते हैं। जो तम्बाकू भी खाता है वो अपने हाथ खुरपी से खोद के लगाए रहता है अपने दरवाजे। मैंने कई जनों के देखा गांव घर में कि तम्बाकू खाते हैं, तमल जाती नहीं, तो पर बाजार की तम्बाकू नहीं खाते हल छठी के, अपने हाथ से लगाए रहते खुरपी से कि कहीं हल्का जोता हुआ ना हो। तो कहते हैं अब शहर में तो मखाना है, छुहारे की चाय है, कोई शहद की चाय है, अंजीर है, ये सब खा लेते। लेकिन गांव में केवल महुआ के छोड़ और भैंस का दही दूध कुछ कोई खाता नहीं था। और तब इतनी सुविधा नहीं थी। आजकल तो लोग सेव खाने लगे फल में और चढ़ाने लगे। और पसही का चावल, तिन्नी का चावल, कई ऐसे चावल 2-3 रंग होते, समा के चावल, अगहनी और कुश पलाश से इसकी पूजा करते हैं और जरिया से। और हल्दी का ऐसे छापा लगाते, हत्था लगाते। 6 चीज चढ़ती है हल छठी में। 6 शुभ है, 6 दोना लें या 6 चोकरिया लें, उसमें महुआ, भैंस की दही और वही पसही का चावल धर दें, बत्ती जलाएं, 6 काजल पारें। बच्चा गोद में हो तो अपना कजरौटा होता है, शगुन का शादी में मिलता है। पहला बच्चा होने पर उसी में काजर पारा जाता है, तो कजरौटा में हल छठी का काजर पारें, रोरी से टीका लगावें, बच्चे के आँख में काजर लगावें, अपने मांग में टीका परें। बहू बिटिया हो उसके लिए भी सिंदूर ले आए। सब बहनें जोड़ के तालाब के किनारे गांव में इसकी पूजा की जाती। और शहर में लोग घर में करते, कुन्ने में करते कि धोबिन न देख ले, आड़ में कोई देखने न पावे। इसका कैलेंडर भी बाजार में मिलता है। जिसको नहीं कुछ पास पड़ोस से सहयोग है, अकेले पूजा करने में परेशानी है, वह कैलेंडर खरीद लें। और ये सब सामान सब मिलता है, जुड़की मिलती है हर छठ के दिन, बाजार में ग्वालिन बेचती है, ले लें, पूजा करें। अब यह कथा समाप्त हुई। बोलो हर छठी महारानी की। जैसी उनकी रक्षा करी बलराम की, वैसी सभी के पुत्रों की रक्षा करो। बोलो हर छठ मैया की जय।